हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, एटलीस्ट वाला कर लेते हैं। एटलीस्ट बोले तो मतलब लाइट होना है ना, वो भी हो गया था। लॉगरिथम का भी अपना हो गया था, उसका सी करना है ना, क्या बोले, जी और एच वाला करना है उसमें, है ना। तो जी और एच वाला कर लेते, बाकी तो हो जाएंगे ना। तो क्या बोल रहा है वो, देखो जो उसका सी पार्ट है, तो कौन सा था वो, 8 है ना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का सी पार्ट या थर्ड पार्ट में बोल रहा है, बोलो जल्दी। एग्जैक्टली 4 लेटर्स बिटवीन जी एंड एच, ठीक है। तो एग्जैक्टली 4 लेटर्स चाहिए बिटवीन जी एच, क्लियर हो गया। तो एग्जैक्टली 4 लेटर चाहिए अगर बिटवीन जी एंड एच, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालना है, पहले तो नंबर ऑफ वेज निकाल लेते, इसको ले लेते इवेंट ई, इसको क्या ले लेता, इवेंट ई ले लेता हूँ। लेट इवेंट ई बी एग्जैक्टली 4 लेटर्स आर देयर बिटवीन जी एंड एच, नीचे में लिखेंगे ई है, ठीक है। तो एन ऑफ ई क्या हो जाएगा आपका, देखते हैं अब एन ऑफ ई क्या हो जाएगा। तो मेरे को ये बताओ, एग्जैक्टली 4 लेटर्स चाहिए बिटवीन जी एंड एच, और कौन सा चल रहा तुम्हारा, लॉगरिथम, ठीक है। ये वर्ड चल रहा। अब एग्जैक्टली 4 लेटर्स बिटवीन जी एंड एच चाहिए। टोटल कितने होते हैं लॉगरिथम में, 9, तो 9 लेटर्स है टोटल, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स है। तो इसलिए सैंपल स्पेस क्या बना था, 9 फैक्टोरियल, है ना। हमको ये फेवरेबल कंडीशंस निकालना है कि एग्जैक्टली 4 लेटर्स है बिटवीन जी एंड एच, ठीक है। तो एग्जैक्टली 4 लेटर्स बिटवीन जी एंड एच बोले तो समझो पोजीशन नंबर 1 2 3 4 6 7 8 9, ये पोजीशन नंबर 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई, ये 6 हो गई, ये 7 हो गई, 8 हो गई। 4 लेटर्स बिटवीन जी एंड एच आना चाहिए। तो अगर जी यहां पर आता है, ठीक है, तो एच कौन सी प्लेस पे आएगा, 6 प्लेस पे आएगा, बराबर है। देखो, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस, 4 लेटर होना ना एग्जैक्टली बिटवीन जी एंड एच। तो अगर जी फर्स्ट प्लेस पे आता है तो एच कौन सी प्लेस पे आएगा, 6 प्लेस पे आएगा, समझ में आ गया। तो ये जी जो है यहाँ पर कितने वे में आएगा, 1 वे में आएगा ना, एक प्लेस एक जगह 1 वे, और ये एच यहाँ पर कितने वेज में आएगा, 1 वे। इज इट क्लियर। अब बचे कितने बीच के ये सब स्पेसेस, 1 2 3 4, 7 बचेंगे ऑब्वियसली, है ना। 4 5 6 7, 7 लेटर्स बचे। अब 7 लेटर्स कहीं भी घूमे, अपने को कोई टेंशन नहीं उसका। तो इनटू क्या हो जाएगा, 7 अल्फाबेट्स का 7, क्लियर है, कोई डाउट। ये एक केस हुआ, है ना, ये क्या हुआ, एक केस हुआ। मतलब अगर ऐसा हो जाए कि जी फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए और एच फिर कहाँ आ जाएगा, 6th पोजीशन पे, तो नंबर ऑफ वेज विल बी 1 वे इनटू 1 वे इनटू 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल वेज। तो जरूरी थोड़ी ना है जी पहली प्लेस पे है, सकता सेकंड पे भी आ सकता। तो केस, ये केस 1 हो गया अपना, केस 1, ठीक है। केस 2 जो बनेगा उसमें जी को खसका दो थोड़ा सा, कर दो, सेकंड प्लेस पे कर दो, इतना डिस्टर्ब रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा ना फिर, आवाज आई थी, लेक्चर देखिए तो फिर रिकॉर्डिंग।
हाँ, बस बेटा उस सीखते तो बड़ा वाला अकाउंट पढ़ रहे तू नहीं पढ़ रहे, भगाना पड़ेगा। पूरे एक एक घंटे के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं यार, 5 मिनट का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा लोगों से, 5 मिनट का भी प्रॉब्लम नहीं, तो सारा तो होमवर्क नहीं करना हो रहा। अब मेरे को भी पूरा भगाई, जब तक के एक्शन नहीं लूंगा ना तब तक के रिएक्शन नहीं आएगा तुम लोग को पढ़ाई। अब केस 2 देखो, ये डैश डैश 3 4 5 6 7 8 9, अब ये 1 प्लेस ये 2 प्लेस ना, अब जी मेरा आ गया कौन सी प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे। तो जब जी सेकंड प्लेस पे आया तो अब एच कौन सी प्लेस पे आएगा, 7 प्लेस पे, बराबर है। तो यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 बिटवीन दैट, समझ में आ गया, 1 2 3 4, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जी आया सेकंड प्लेस पे, तो एच मेरा कौन सी प्लेस पे आ गया, 7 प्लेस पे, क्लियर हो गया। इसके नंबर ऑफ वेज कितने रहेंगे, अगेन सेम रहेंगे। वन वे में जी आया, वन वे में एच आया, तो वन वे इंटू वन वे इंटू, ऐसे कितने केसेस आ जाएंगे फिर, दो और आएंगे। आखिरी एंड तक ही तो आ सकता है ना, या और कुछ हो सकता। चलो अभी देखते, अब देखो जी यहाँ खसक सकता, अब मैं यही बता दे रहा हूँ, इतना लंबा क्या बना दे रहा हूँ, है ना। तो नेक्स्ट केस जो आएगा, नेक्स्ट केस उसमें जी यहाँ पर आएगा, है ना, तो एच यहाँ पर जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगले केस में कितने केस हो गए, ये केस 3 रहेगा, है ना, लिख देता हूँ। केस 3 में जी जो है वो जाएगा थर्ड प्लेस पे, और एच जो जाएगा वो कौन सी प्लेस पे जाएगा, 8 प्लेस पे, ठीक है। फिर केस 4, अब जो है अगले इसमें आपका जी इधर आ जाएगा कौन से प्लेस पे, 4th प्लेस पे, और एच कहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा, समझ में आ गया। तो जी आपका जा रहा है, जी आपका जा रहा है 4th प्लेस पे, तो एच कौन सी प्लेस पे चले गया, समझ में आ गया। अब इसके अलावा थोड़ी ना कुछ आगे बढ़ सकता है, आगे बढ़ने की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा थोड़ी ना कुछ आगे बढ़ सकता है ना जी। अब तुमने जी को पकड़ पकड़ के कहां तक के ला लिए थे, 4th प्लेस तक के ला लिए थे, यहाँ तक के, है ना। तो 1 2 3 4 इसके बीच में, तो एच यहाँ तक के शिफ्ट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ हो सकता क्या, नहीं, 9वीं प्लेस के आगे थोड़ी ना जाओगे तुम, 9 लेटर थे तो इतने केसेस हो जाएंगे। तो कितने केसेस हो गए भाई, ऐसे 4 केसेस हो गए, समझ में आ गया, ए से ऐड होते, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। तो हर जगह क्या आ रहा होगा, हर जगह यही आ रहा है, इधर भी क्या बनेगा 7 फैक्टोरियल, इधर भी क्या बनेगा 7 फैक्टोरियल, क्लियर हो गया, कोई डाउट किसी को, हर जगह 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल बनेगा, किसी को कोई डाउट है, शांत हो, क्लियर है, तो हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। एच पहले भी तो आ सकता, किसने बोला जी पहले लो, एच पहले भी आ सकता। सुनो मेरी बात, जैसे जी को पहली पोजीशन में फिक्स किया वैसे सेम केसेस पूरे आप क्या आएंगे, एच के आएंगे। तो जैसे ये 4 केसेस जी डैश 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 एच के आए थे, वैसे ही 4 केसेस काय के आएंगे, एच डैश डैश जी के आएंगे, ठीक है, क्लियर हो गया, एच डैश 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 जी के आएंगे, समझ में आ गया, 4 डैश, ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट। मतलब वो आएगा 2 फैक्टोरियल सर कोई तो मैसेज कर रहा है कि उसने होमवर्क दे दिया है तो उसको हटाना है। कौन है, देखना सकता है हमको याद रखना हाँ वही सीरियस कर बड़ा। चलो इधर ध्यान दो अभी देखते नाम के, चलो इधर ध्यान दो। तो कितने बने थे, 4 केसेस बने थे, 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, वैसे ही और 4 केसेस कैसे बनेंगे, 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, कुछ चेंज होगा क्या, नहीं, बस उल्टा उल्टा कर दिए, समझ में आ गया। तो ये 7 फैक्टोरियल को क्या कर सकते हैं आप,
ये पूरे जब केसेस को ऐड करें तो 7 फैक्टोरियल को इनटू डायरेक्ट कितने केसेस बनेंगे सेम? हाँ, तो 7 फैक्टोरियल को डायरेक्ट 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गया? सॉरी 8 केस बने ना, 8 से 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे? 8 से, क्योंकि हर एक केस में सेम चीज आ रही है, तो ऐड या तो 7 फैक्टोरियल को 8 बार ऐड कर लो या मल्टीप्लाई कर लो, बात तो एक ही होती। तो 7 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल क्या होता? 8 फैक्टोरियल। ये क्या लिया था मैंने? ई लिया था ना, ई लिया था ना, हाँ ई लिया था। तो ई के कितने हो गए? 7 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, वो आ गया 8 फैक्टोरियल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या बन गई बाबा? 8 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। तो 8 ये 8 फैक्टोरियल ऊपर में, यहाँ पर 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, कैंसिल होके क्या आ गया? 1/9। जिसको नहीं समझा पूछ लो। चलो जल्दी पूछ लो, ये टफ क्वेश्चन था, अलग क्वेश्चन था, जिसको डाउट है पूछो। चलो नेहा, मोहित, नितेश, दिशा, अंजलि, रोहन, क्लियर हो गया? हमारा भी 1/9 ही है ना। कितना दिया? 1/1 क्या दिया हुआ है? 80। उसने केसेस कंसीडर नहीं किया, फिर एच और तभी आया हूँ। एक मिनट, ये आपने को तो करना पड़ेगा ना। वो उल्टा नहीं लिया शायद उसने, सुनो, अगर उसने उल्टा नहीं लिया तो आ सकता। देखो कैसे आ सकता, देखते। नहीं तो वो तो गलत है ना बुक का। अपन मैं बता रहा हूँ कि कैसे आया हूँ शायद उसका। उसने कराऊंगा इंटू 4 कर दिया हूँ, डिवाइडेड बाय कितना? 9 फैक्टोरियल। 4 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4 2 जा, तो 1/18 आंसर आएगा। समझ में आया? तो गलत है लेकिन पीछे, क्योंकि जी और एच अगर करे हो, हाँ हाँ बोलो, किसको 2 फैक्टोरियल? हाँ तो क्या हो, तो भी वही आंसर, सेम आंसर, अपना आंसर है। तो तूने 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज किया उनको, तो तूने फिर वो केस नहीं बनाया, तूने ऐसे लेके जी और चले चीज इधर चेंज हो चलता वैसे। ठीक है, तो समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो वो गलत है पीछे बुक का आंसर। ठीक है, 1/9 वो अपन, उसने क्या दिया? जी और एच दिया, एच और जी नहीं किया। ठीक है ना, तो इस तरीके से करेंगे। चैट में बड़ा हाँ एक मिनट सर, उसमें दिया है ना एग्जैक्टली 4 लेटर बिटवीन जी एंड एच। तो मैंने बोला 4 लोग बैठे हैं बिटवीन जी एंड एच। अगर मैंने बोला 4 लोग बैठे हैं बिटवीन जी एंड एच, इसका मतलब क्या होता है? जी एंड एच के बीच में 4 लोग हैं। ऐसा थोड़ी ना बोला जी पहले है या एच आखिर है ना, ऐसा बोला नहीं है अपन। बिटवीन का ये मतलब होता है उनके बीच में, चाहे जी एंड एच के ऐसा लो या एच और जी ऐसा लो, ये भी अभी भी वो वही कहलाएगा कि 4 लोग बैठे हैं बिटवीन जी एंड एच, और अभी भी वही कहलाएगा कि 4 लोग बैठे हैं बिटवीन जी एंड एच। समझ में आया? अगर उसने बोला होता कि एच है पहले, ठीक है, तो अलग बात है। ठीक है, बिटवीन जी एंड एच बोला तो कुछ भी हो सकता हो। बिटवीन बोले तो बीच में बोले तो जी एंड एच के बीच में बोले तो कैसा हो सकता है? उनके बीच में 4 लेटर आना चाहिए, चाहे जी एच लो या एच जी लो। एच जी भी लेंगे तो अभी भी तो बिटवीन जी एंड एच। अगर कोई किसी ने ऐसा देखा, कोई व्यक्ति ने ऐसा देखा 4 लोग, और बोला कि देयर आर 4 people सिटिंग बिटवीन जी एंड एच, तो अपन गलत बोलेंगे कि उसके स्टेटमेंट को? नहीं बोलेंगे। ऐसा बोलेंगे कि उसको तुमने जी पहले क्यों बोले, एच बाद में बोले। ठीक है, तो वो अपना ये पीछे बुक का आंसर गलत है, यही सही। हालांकि तुमको ऑनलाइन में सोल्यूशन गलत मिलेगा इसका, लेकिन जी एन एच एच एन जी दोनों लेना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया?
फिर सही गुड गुड कार्तिक गुड चलो नेक्स्ट नेक्स्ट तो जिसने ऑनलाइन देख के किया हो उसका गलत हुआ है चलो इधर ध्यान दो क्या है अब नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन सविता वाला सविता ही है ना नेक्स्ट हाँ 9 क्वेश्चन क्या है हाँ बोलो सविता द लेटर ऑफ द वर्ड सविता सविता आर अरेंज एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट vowels are together हेलो हेलो हाँ तो लीव क्यों हो जा रहा था बार बार हाँ ठीक है ओके कर दिया हाँ तो सविता को अरेंज किया गया है इन डिफरेंट वेज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोलो ए इवेंट ले लो या सी वॉवेल्स आर तो वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है ठीक है इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है क्लियर हो गया अब सविता को अरेंज किया गया है सविता के लेटर्स को वर्ड के लेटर्स को अरेंज किया गया है इन डिफरेंट वेज तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल और रिपीटिशन भी तो है रिपीटिशन लेटर का रिपीटिशन है ना ए और ए रिपीट हो रहे तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल क्लियर हुआ चलो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल ये सैंपल स्पेस हो गया अब सी वॉवेल्स आर टुगेदर कौन कौन से वॉवेल है पापा ए और क्या है समझ में आ गया ए आई और कुछ है क्या इसको क्या कर लेंगे 1 यूनिट बचे हुए कितने हैं 1 2 3 4 5 6 थे ना 6 में से 4 गए कितने बचे 3 गए 6 में से 3 गए 3 बचे और ये 1 यूनिट तो ये 3 यूनिट बचे हुए कॉन्सोनेंट्स जो होंगे ठीक है तो टोटल कितने यूनिट आ गए 4 यूनिट आ गए ठीक है 4 यूनिट आ गए अब 4 यूनिट का अरेंजमेंट कितने वेज में होता 4 यूनिट का अरेंजमेंट होता है 4 फैक्टोरियल वेज में समझ में आया अब यहाँ का 4 फैक्टोरियल वेज अच्छा सॉरी एन ऑफ सैंपल स्पेस हो गया हाँ 4 फैक्टोरियल वेज अब बॉक्स के अंदर का अरेंजमेंट कितने वेज 3 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल क्योंकि 2 ए और ए रिपीट हो रहा ना तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल अब अपन आंसर निकालेंगे तो आंसर क्या होगा पी ऑफ सी विल बी इक्वल टू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या है 6 क्या अच्छा 4 लिख देता हूँ 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल भूल गया था मैं दिखा वो ऑरेंज में था दिखा नहीं अलग हो गया था ठीक है इंटू 4 फैक्टोरियल समझ में आ गया क्या ये 2 कैंसिल हो गया तो 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया 3 फैक्टोरियल 6 होता तो ये और ये भी कैंसिल हो गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या आ गई 1/5 समझ में आ गया कोई डाउट है किसी को तो देख लो अब इसको मैं एक और तरीके से निकाल देता हूँ देखो एन ऑफ एस मैं बना रहा हूँ अब 6 फैक्टोरियल ठीक है तो एन ऑफ मेरा क्या लिया था सी बन जाएगा कितने लेटर थे टोटल 3 और 1 4 यूनिट तो 4 फैक्टोरियल तो पी ऑफ सी बन जाएगा मेरा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल तो ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तो क्या आया अरे अंदर का भूल गए ना अंदर का भी तो अरेंजमेंट है अंदर का अरेंजमेंट कितने फैक्टोरियल
3 फैक्टोरियल, तो इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, आंसर क्या आया? ऐसा तो कंसेप्ट है ना उसके पीछे, एक फैक्टोरियल लिखे होते तो मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पर रिपीटिशन नहीं भी कंसीडर करे तो चलता प्रोबेबिलिटी, समझे? रिपीटिशन अगर तुमने ये नहीं भी लिए होते, डायरेक्टली सभी तक में कितने लेटर थे? 6, डायरेक्टली 6 फैक्टोरियल मार दो, ठीक है? फिर नीचे में जो रिपीटिशन हो रहा था उसको भी कंसीडर मत करो, डायरेक्टली उतना फैक्टोरियल ले लो। जैसे यहाँ रिपीटिशन हो रहा था ना, अपन ने क्या किए थे? 2 फैक्टोरियल किए थे, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो इधर भी रिपीटिशन कंसीडर मत करो। तो प्रोबेबिलिटी में अगर आपने रिपीटिशन नहीं कंसीडर करे तो भी आपका आंसर करेक्ट है। क्यों? क्योंकि वो एक एलिमेंट है अपने लिए, उसको निकालने की प्रोबेबिलिटी रहती है, भले वो रिपीट हो रहा कुछ भी नहीं हो रहा, निकालने की तो प्रोबेबिलिटी रहती है ना उसकी उतनी ही। तो तुमने ऊपर भी कंसीडर नहीं करे सैंपल स्पेस में, नीचे भी कंसीडर नहीं करे तो आंसर है। हाँ, अगर एक जगह कर रहे दूसरी जगह नहीं कर रहे तो गलत आंसर है। समझ में आया? तो जिसको जैसा अच्छा लग रहा विदाउट रिपीटिशन, दिमाग नहीं लगाना पड़ता ना विदाउट रिपीटिशन। लेकिन अगर अपन पीएनसी के कंसेप्ट से आ रहे, अपने को कंफ्यूजन जा रहा है, कहीं रिपीटिशन लग रहा कहीं नहीं लग रहा, तो फिर पीएनसी का कंसेप्ट यहाँ लागू करो, ठीक है? तो दोनों में आंसर आते, चाहे आप वो लाइक ग्रुप वाला कंसेप्ट, लाइक ग्रुप वाला कंसेप्ट, एक्चुअली रिपीटिशन बोलना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते लोग। जब लाइक ऑब्जेक्ट्स आ जाए तो आप नॉर्मल वे में भी कर सकते हैं कि लाइक ऑब्जेक्ट्स वाला फंडा नहीं भी लो तो भी होता। समझ में आ गया? तो दोनों में आंसर सेम आते हैं। क्लियर हो गया? आंसर तो सेम ही आएंगे ना, मेथड अलग है, ठीक है? क्लियर हो गया? तो आप नेक्स्ट देखते हैं 7। अच्छा, न्यू एक्सरसाइज है, तो आप न्यू एक्सरसाइज देखो, कौन सी एक्सरसाइज है? 7.3। बताओ, कुछ नहीं है उसमें, बस थ्योरी में जो लगता था वही लग रहा, कुछ भी खास। हाँ, एडिशन थ्योरम है बस, ठीक है? वही है। जैसे कि सेट थ्योरी में रहता था ए, ठीक है, बी, 2 सेट रहते थे, तो हम क्या लिखते थे सेट थ्योरी में? ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, है ना, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर एन ऑफ की जगह प्रोबेबिलिटी में ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाता, पी ऑफ ए हो जाता, पी ऑफ बी हो जाता, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाता। इसका नाम क्या दे देते? और एडिशन थ्योरम नाम दे देते। क्या नाम दे देते? एडिशन थ्योरम, ठीक है? अगर 2 इवेंट है, ठीक है, और ए यूनियन बी निकालना है आपको, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता? ए और बी, बताया था ना, ठीक है? ए और बी, और क्या लिख सकते हैं इसको? बता ही दिया, ए और बी, और क्या हो सकता? एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी। एटलीस्ट भी तो बताया था, जब एटलीस्ट बोलते हैं तो एक बार बताया था, एक क्वेश्चन में आया था एटलीस्ट का कंसेप्ट ही हुआ, एटलीस्ट सेट थ्योरी में। हाँ, एक क्वेश्चन में आया था, वर्ड प्रॉब्लम में आया, वर्ड प्रॉब्लम में आया था। अगला हो गया, ज्यादा लूपा में आया भाई सर भी नहीं करेंगे सर, वो अगर देखेंगे कि 1 घंटे की वीडियो तो उनको क्या ही लगेगा, क्या ही करेगा। बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, वो चाहे बैठे हैं कहीं वेटिंग रूम में ही कुछ लोग, जो नहीं बैठे। बस चालू करके बैठ गए, सर डाले की तो डाले के बाद चलो आगे। हाँ, तो अगर एटलीस्ट ए और बी भी अगर दोनों में से एक भी ले रहे हैं अपन, अगर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो भी इससे आ जाता। और अगर दोनों इवेंट क्या है, इंटरसेक्शन वाले हैं, तो इंटरसेक्शन माइनस करना पड़ता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, देखो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखो ध्यान दो, अगर एक डाइस फेंके, इधर एक डाइस फेंके, तो लेट इवेंट ए बी के आ जाए क्या, मल्टीपल ऑफ 2, है ना?
इवेंट ए ले लेता हूं कि मल्टीपल ऑफ 2 आयोडाइज, ठीक है, ए इवेंट ले लिया मल्टीपल ऑफ 2 आयोडाइज। एक बी इवेंट ले लेता हूं मल्टीपल ऑफ 3 आयोडाइड, क्या आ जाए मल्टीपल ऑफ 3 आयोडाइड, फिर इंटरसेक्शन भी 0 हो जाएगा और ऑड इवन 0, ठीक है। वो भी रहेंगे ही वैसे बी, वो भी एडिशन थ्योरम में आएंगे ही, लेकिन वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे, फिर दोनों में कुछ कॉमन। तो अगर ए और अगर मैंने मल्टीपल ऑफ 2 लिया और मल्टीपल ऑफ 3 लिया और तुमको बोला है कि निकालो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ डाइस मल्टीपल ऑफ 2 और वो आर ऐसा यूज किया और मल्टीपल ऑफ 3 कम्स, क्या बोल पूछा हमने प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोला उसने दैट मल्टीपल ऑफ 2 और 3 occurs on the dice, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे उसको, एडिशन थ्योरम से निकालेंगे, बीच में और आ गया ना, तो कैसे निकालेंगे, एडिशन थ्योरम से निकालेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, एक डाइस फेंके तो सैंपल स्पेस क्या हो जाता 36 बराबर, सैंपल स्पेस कितना हो जाता, अरे एक सॉरी एक ही फेंके तो कितना हो जाता 6, ठीक है। तो अब एन ऑफ ए बोले तो फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ए, मल्टीपल ऑफ 2 क्या क्या आ सकते हैं एक डाइस फेंके तो, सेट बना लेता पहले, क्या क्या आ सकते हैं 2 4 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने आ गए 3 आ गए। फिर एन ऑफ बी में क्या क्या आएंगे 3 और 6 बराबर है, तो ये बी में आ गए, एन ऑफ बी में कितने एलिमेंट आ गए 2, क्लियर हो गया। अब मैंने पूछा मल्टीपल ऑफ 2 और 3, तो क्या होगा, एडिशन थ्योरम लगाना पड़ेगा, एडिशन थ्योरम से क्या आएगा ये P ऑफ A प्लस P ऑफ B, क्योंकि इसका मतलब होगा A यूनियन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो आपको यहाँ A इंटरसेक्शन B भी निकालना पड़ेगा। तो A इंटरसेक्शन B क्या आते हुए दिख रहा है मेरे को 6 आते हुए दिख रहा है, तो ये इंटरसेक्शन में आ जाएगा, ठीक है 6, क्लियर हो गया। तो अब ए की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएंगी, बातें मत करो, ए की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएंगी 3 डिवाइडेड बाय फेवरेबल आउटकम, ठीक है, प्लस 2 डिवाइडेड बाय फेवरेबल आउटकम माइनस 1 डिवाइडेड बाय फेवरेबल आउटकम, इसमें एक एलिमेंट तो 1/6, इसमें 3 एलिमेंट तो 3/6, इसमें 2 एलिमेंट तो 2/6, समझ में आ गया। तो फाइनल प्रोबेबिलिटी कितनी बनी आपकी 4/6, समझ में आ गया, कोई डाउट है। तो इस तरीके से ए यूनियन बी वाला कंसेप्ट लगाएंगे अपन ए और बी जब निकालना रहा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते क्वेश्चन लेते, पहला क्वेश्चन बताओ, चिल्लर क्वेश्चन है पहले, तो कहाँ है क्वेश्चन बताओ, बोलो पहला क्वेश्चन, चलो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज कौन सी का फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ आया लेकिन क्लास में नहीं आया, हाँ चलो पहला क्वेश्चन, 2 die are thrown together, what is the probability that sum of the numbers on the 2 dice is 5 or number on the second dice is greater than or equal to the number on the first dice। देखो 2 डाइस फेंके सबसे पहले, तो 2 dice are thrown, तो n of s पहले लिख देता, 2 डाइस फेंके तो कितना आ जाता 36, और 36 आता तो कौन कौन सा आता वो भी देखना पड़ेगा, हो सकता है क्योंकि आगे में, तो थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं, वो एक बार लिख लेना तुम, लेकिन पता होना करके मैं लिख लेता, क्या क्या आएगा 1 से लेके 1 6 तक के, और 6 1 से लेके 6 तक के, समझ में आ गया। इस तरीके से सैंपल्स पे 36 बनेंगे आपके। अब पूछ क्या रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट, अच्छे से देखो, सम ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 डाइस इज 5, जल्दी देखो क्या वो, सम जल्दी सम बोलो, सम ऑफ द नंबर्स
ऑन द 2 डाइस इज 5, ठीक है। सम ऑफ द नंबर ऑन द 2 डाइस इज 5, ये बोला। बाद में क्या लगाया, और लगाया, तो ये पहला इवेंट ले लूंगा मैं, समझ में आ गया। और के बाद का दूसरा इवेंट ले लूंगा, तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर्स निकालने बोला था, प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 डाइस इज 5। इसको ए मान लेता हूं, ठीक है, इसको ए मान लेता हूं। अभी एन ऑफ ए कहां से, ए माना, ठीक है। अब बी किसको मानूंगा, और के बाद वाला। और के बाद वाला क्या है, नंबर ऑन द सेकेंड, बोलो, is greater than or equal to, ऐसे लिखते ना, is greater than or equal to number on the, समझ में आया, ठीक है। तो इसको बी मान लिया, क्लियर हो गया। अब मेरे को क्या निकालने बोला उसने, ए और बी, क्योंकि ये पूरा लिखा स्टेटमेंट, उसके बाद और डाला, फिर ये पूरा स्टेटमेंट लिखा, तो मेरे को एक्चुअल में फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी, ये क्वेश्चन मार्क है। अब ए फाइंड आउट कर लूंगा, ए क्या है पहले, सम ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 डाइस इज 5, तो ए में क्या क्या आएगा देख लेते हैं। हाँ देखो, 5 सम 5 हो ना, तो क्या कर चुके हैं अपन ने, 1 4 2 3, ठीक है, 2 3 3 2 4 1 हो गया। इसके अलावा नहीं, तो P ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 4/36, समझ में आ गया, क्लियर है। अब इसको काटना नहीं प्रॉब्लम, ठीक है, वो एंड में काटना प्रोबेबिलिटी का भी, एडिशन एडिशन में जबरदस्ती फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, एंड में काटना। अब बी देखते हैं, अब देखो अच्छे से, बी में क्या बोला उसने, नंबर सेकंड डाइस पे बड़ा हो या इक्वल हो फर्स्ट डाइस। तो मतलब एग्जांपल एक लेता हूं, जैसे कि पहली डाइस पे, सेकंड डाइस पे बड़ा होना चाहिए, सेकंड डाइस पे बड़ा होना चाहिए, तो जैसे 1 2 1 2 आता है ना तुम्हारे इसमें, तो देखो सेकंड डाइस पे बड़ा नंबर आ गया ना, 2 1 से बड़ा है ना, इस टाइप के नंबर होना, सेकंड वाला बड़ा होना या इक्वल होना। तो चलो इक्वल होना मतलब 1 1 भी आएगा, है ना, और कैसे बोलो, सेकंड मतलब ये सेकंड कंडीशन अगर आपने समझे नहीं वैसा नहीं, अगर पहले कंडीशन से कंपेयर करें, कौन सी कंडीशन, जो पाया है ना, तू कंफ्यूज मत हो, आंसर आएगा अभी, अलग अलग है वो। सम ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 डाइस इज 5, वो आर और बीच में लगाया, नंबर ऑन द सेकंड डाइस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस, ये सेकंड कंडीशन है, ठीक है। हाँ पहले डाइस का हो, मतलब अलग अलग इवेंट है। एक पूरा इवेंट क्या है कि सम दोनों डाइस का 5 आ जाए, एक पूरा इवेंट क्या है, नंबर ऑन द सेकंड डाइस बड़ा रहना चाहिए फर्स्ट डाइस, समझ रहा, अलग अलग इवेंट है, ठीक है। तो चलो कॉमन मतलब इक्वल वाले भी लेना है और सेकंड ग्रेटर देन 1 लेना है, तो पहले वो लिख दूं, इक्वल वाले लिख देता, 1 1 से लेके 6 6 तक आएगा, मतलब 1 1 2 2 3 3 है ना, डॉट डॉट डॉट, ये समझेगा नहीं जान दो, अभी तो लिख देता, 4 4 और 5 5, ठीक है, ये हो गए। अब ग्रेटर वाले आएंगे, तो ग्रेटर वाला लिखना चालू करते हैं। हाँ बोलो, 1 वाले पूरे आएंगे क्या, 1 1 तो ले लिया, पूरे ही आएंगे, लेकिन क्योंकि 1 से तो अगला वाला नंबर बड़ा ही रहेगा, सब या तो इक्वल रहेगा, तो 1 1 तो लिख चुका हूं, तो 1 2 1 3 1 4 1 5 6, समझ में आ गया। अब 2 वाले कौन से आएंगे, 2 2 तो लिख दिए है ना, 2 2 तो लिख दिए, तो 2 3 से लेके 2 6 तक, समझ में आ रहा। हाँ ये लिख देंगे ये बीच वाले तुम लोग,
3 तो लिख चुका, तो 3 4 3 5 3 6, हाँ फिर 4 5 4 6, फिर 5 6, बस हो गया। तो देखो 1 3, हाँ सम ऑफ नेचुरल क्या, पूरे टोटल 20 अच्छा 21 आ रहे बोलते टोटल, ठीक है। 5 यहाँ पर हो गए, नहीं 1 2 3 4 6 यहाँ पर हो गए, यहाँ 6 हो गए, फिर 1 2 3 4 5 11 बराबर 21 आ रहे, तो गिन लेना इसको, 21 आ रहे। तो P ऑफ B विल बी इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 30। समझ में आ गया। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि लिख ही दो, क्योंकि इंटरसेक्शन भी देखना है, ठीक है। तो 2 4 2 5 ज्यादा नहीं लिखना है, तो इंटरसेक्शन भी मैं ऐसे निकाल दिया होता, 5 कौन से आ रहे हैं, है ना। लेकिन अब थोड़े बहुत ही ऐड करना है तो कर देते, 2 3 2 4 2 5 2 6 3 4 सभी तो लिखा था, सिर्फ उसका ही नहीं लिखा था, है ना। तो देखते हैं अब इंटरसेक्शन देखना है, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि अपने फॉर्मूले में अपना फॉर्मूला क्या होता है, ए यूनियन का, ए बी इंटर और ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो दोनों में इंटरसेक्शन वाले कॉमन सेंस से भी निकाल सकते तुम, लिखने की जरूरत नहीं थी। 1 4 और 2 3 और बस, क्योंकि ये देखो यही दो इंटरसेक्ट होंगे, है ना। 1 4 और 2 3, क्योंकि 3 2 में तो क्या बड़ा हो गया, पहले वाला बड़ा हो गया, 4 1 में कौन सा बड़ा हो गया, वो आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा अपना 2 बाय, ठीक है, हाँ उसको भी लिख देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी। क्या क्या आया था उसमें बोलो, 1 4 और क्लियर हो गया, ये 2 बाई 36 आ गया। अब हमको जो निकालने बोल रहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए कितना निकला, 4 बाय 36 प्लस 21 बाय माइनस 2 बाय 23 बाय 36 इज द। समझ में आ गया सबको, किसी को डाउट है पूछो, जो है सबको डाउट, सब डाउट पूछो। हाँ? तुम लोग नाम लिख के तो चलो मैं लेक्चर डाल देता हूँ, समझ में आ गया सबको। किसी को कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो ही और शी के नाम। और क्या बोल रहा था मैं, एक बार हाँ होमवर्क देना है तो क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क, होमवर्क असाइनमेंट मेल पे आना चाहिए। क्या क्वेश्चन नंबर 4, एक मिनट, एक्सरसाइज 7.3, उसके बाद एटलीस्ट भी होता है, ए यूनियन बी, सेट थ्योरी पूरा सेम क्वेश्चन है 5। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया अपना, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, बैच नंबर लिखिए, वो लोग आसानी होती है ना, फिर वो तुम्हारे बैच